कहानी का नाम धरतीपुत्र रामू की उम्मीद। स्थान एक छोटा गांव सरसपुर। मुख्य पात्र रामू किसान, उसकी पत्नी गौरी और बेटा चिंटू। गांव सरसपुर में एक साधारण किसान था, रामू। रामू का जीवन हल चलाते, खेतों में पसीना बहाते और हर मौसम से लड़ते हुए बीतता था। उसके पास सिर्फ 2 बीघा जमीन थी, जो उसके पिता की विरासत थी। वो और उसकी पत्नी गौरी उसी जमीन से अपनी रोजी रोटी चलाते थे और उनका 8 साल का बेटा चिंटू सरकारी स्कूल में पढ़ता था। हर साल की तरह इस साल भी रामू ने पूरे मन से खेत जोता, बीज डाले और बारिश का इंतजार करने लगा। लेकिन इस बार बारिश आई ही नहीं, सूखा पड़ गया, फसल बर्बाद हो गई। उसके पास बचत के नाम पर कुछ नहीं था। साहूकार से लिए गए कर्ज के पैसे भी डूब गए। रामू की हालत इतनी खराब हो गई कि घर चलाना भी मुश्किल हो गया। एक रात जब सब सो रहे थे, रामू अकेले खेत पर चला गया। बैठकर धरती को देखता रहा। हे धरती माँ, तू ही मेरी माँ है, अब तुझसे क्या मांगो। आंखों से आंसू बहते रहे। तभी उस अपने बेटे चिंटू की आवाज याद आई। बाबा, मैं बड़ा होकर इंजीनियर बनूंगा और आपके लिए बड़ी ट्रैक्टर वाली मशीन लाऊंगा। रामू की आंखों में चमक आ गई। नहीं, मैं हार नहीं मान सकता। अगले दिन रामू शहर गया। किसी ने बताया कि सरकार किसानों को जैविक खेती की ट्रेनिंग देती है। रामू ने सोच लिया, कुछ नया करना होगा। वो ट्रेनिंग में गया। वहां सीखा कैसे बिना रसायन के खेती की जा सकती है। वापस आकर उसने अपनी बची खुची जमीन पर नीम की खाद, गोबर और प्राकृतिक बीजों से खेती शुरू की। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे। अरे रामू, ये सब झाड़ फूंक है, इससे क्या होगा। लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसकी जमीन हरी भरी होने लगी। सबको हैरानी हुई जब रामू की फसल सबसे अच्छी निकली। उसकी सब्जियां शहर के एक व्यापारी ने दुगने दाम पर खरीद ली, क्योंकि वो ऑर्गेनिक थी। कुछ ही सालों में रामू ने कर्ज चुकाया, बेटा अच्छे स्कूल में पढ़ने लगा और सबसे बड़ी बात, उसने गांव के और किसानों को भी जैविक खेती सिखाई। अब सरसपुर गांव एक मिसाल बन गया था। रामू को जिले का श्रेष्ठ किसान पुरस्कार। वाली भी उसका इंटरव्यू लेने आए। पुरस्कार लेते वक्त रामू ने कहा, किसान कभी हार नहीं मानता। हम धरती के बेटे हैं। जब तक उम्मीद है तब तक रास्ता है। सीख। रामू की कहानी हमें बताती है कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, अगर मेहनत और उम्मीद हो तो कोई भी किसान अपने भाग्य को बदल सकता है।